वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि बहुत से लोगों में मन में ऐसी धारणाएं होती हैं कि हमारा पुश्तैनी मकान है, हमारे दादाजी भी यहीं रहे, पिताजी भी यहीं रहे, हम भी यहीं रह रहे हैं, हमारे बच्चे भी यहीं बड़े हुए हैं, तो पहले तो हम बहुत समृद्ध थे, अब हम इतने समृद्ध नहीं हैं, क्या चक्कर हो गया, अब हमारे पास धन कैसे कम हो गया। ऐसी सोच अक्सर बहुत से लोगों में रहती है। देखिए, यदि हम पुराने ज़माने में चले जाएं तो उस ज़माने में हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतना सामान नहीं था हमारे पास। आज तो मोबाइल फ़ोन पर आप शक्ल देख के कोई अमेरिका में 7 समुंदर पार बैठा उससे भी बातचीत कर सकते हैं। पहले तो टेलीविज़न भी नहीं हुआ करते थे और एक पूरे इलाके में मुश्किल से एक फ़ोन हुआ करता था। अब जैसे जैसे हम प्रगति कर रहे हैं उस हिसाब से हमारे घर में सामान भी बढ़ता जा रहा है, हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। पहले घरों में ज़मीन कच्ची हुआ करती थी, आजकल ग्रेनाइट लग रहा है। हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हमारा जो घर है वो पुश्तैनी है। हमारे दादाजी भी थे, हमारे पिताजी भी थे, हम भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, उनके भी आगे बच्चे हैं। किंतु इतने लंबे समय के अंतराल में हमने क्या क्या बदलाव किए, क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या नए उपकरण लाए, इन चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं और हम कहते हैं कि अभी ये वास्तुशास्त्र आया है ना, और इसके कारण हमारे साथ ऐसी परेशानियां आ गई। हम उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं जो गाड़ी हमारे घर के अंदर आई है, जिस गाड़ी के अंदर एसी भी चलता है, गाने भी चलते हैं, फ़ोन भी हो जाता है गाड़ी शीशे बंद में ही, उसको हम भूल जाते हैं कि हम ये लेके आए हैं। पहले हमारे घर में, हमारे बेडरूम में केवल बेड होता था, अब बेडरूम के अंदर देखो बेड है, टीवी भी है, टेलीफोन भी है, लैंडलाइन भी है, मोबाइल भी है, फिर कंप्यूटर भी है, बहुत से बेडरूम्स में फ्रिज भी है, अच्छा उसके साथ अटैच बाथरूम भी चाहिए। अब इतने सारे उपकरण, इतना तामझाम आपने एक बेडरूम के लिए, एक शयन कक्ष के लिए। शयन कक्ष क्या होता है? जहां हमने आराम करना है, उसके लिए ही इतना हमने इकट्ठा कर लिया, शयन कक्ष के लिए ही। तो फिर उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे जीवन में उलझनें बढ़ रही हैं, सामान बढ़ रहा है, उसको तो छोड़ो,
वास्तुशास्त्र तब भी था जब आप नहीं थे, तब भी था जब आपके दादा परदादा, आपकी कई पुश्तें नहीं थी। वास्तुशास्त्र आने वाले हजारों लाखों सालों तक भी रहेगा। जब तक मनुष्य जाति रहेगी तब तक वास्तुशास्त्र भी रहेगा। वास्तुशास्त्र मनुष्य जाति के उद्गम होने से पहले से है इस धरती पर। हमारा ज्ञान आज खुला है, आज हमें जानकारी हुई है, तो हम कह देते हैं ये आज है। तो हम पुश्तैनी मकानों में भी परेशानियों में, उलझनों में, अमीरी से गरीबी की तरफ का सफर तय करने लग जाते हैं, क्योंकि हम वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं, उन्हें अनदेखा करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ये हम केवल अपने मन को ढाढ़स बंधा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब जो आने वाली पीढ़ी है, आज जो नए बच्चे पैदा हुए हैं, जब वो बड़े होंगे तो उनके लिए भी वास्तुशास्त्र नया होगा। जैसे जब तक आपने इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच जो नहीं सीखी थी तब तक वो आपके लिए नई थी। मोबाइल फोन्स आपके पिताजी के लिए नया था, आपके लिए अब पुराना हो गया। आपके बच्चों, आज छोटा पैदा होता बच्चा जानता है कि रिमोट कैसे चलाना है, टीवी कैसे ऑन करना है, कैसे चैनल दबाना है। हमारे लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए ये चीज बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से यदि हम पुश्तैनी मकानों में किसी प्रकार की कोई रेनोवेशन करते हैं, कोई तोड़फोड़ करते हैं, नया सामान लाते हैं, यदि हम किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से संपर्क करते हैं और उनकी सलाह को मानकर उस हिसाब से सामान को योग्य स्थान देते हैं, तो हमारे जीवन में कभी भी उलझने आती ही नहीं है। अब ऐसा ही कई बार ऐसा भी प्रश्न होता है कि जब पुश्तैनी मकान के बीच में बंटवारा हो जाता है तो अक्सर हम ऐसा कहते हैं कि जब से हम अलग हुए हैं हमारे पास धन कम है, भाई के पास धन ज़्यादा है, या जिससे भी बंटवारा किया है उसके पास धन ज़्यादा है, उसके पास परेशानियां हैं नहीं और हमारे पास परेशानियों का ढेर लगा हुआ है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम इस बात से परेशान होते हैं कि दूसरा खुशहाल क्यों है। यदि हम दूसरे की खुशी में खुश हों, दूसरे के सुख में सुखी हों, तो हमारे साथ परेशानियां कभी आएंगी नहीं। और जब हम बंटवारा करते हैं तो हम केवल एक घर का बंटवारा नहीं करते, हम दिशाओं का भी बंटवारा कर देते हैं। और जब बंटवारा होता है तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से बंटवारा करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पुश्तैनी हवेली जो होती है या पुश्तैनी जो मकान होता है उसमें दिशाएं जो हैं वो अलग अलग तरीके से बंट जाती हैं। एक का मुख पूर्व की तरफ तो दूसरे का पश्चिम की तरफ हो जाता है। एक को पूर्व में खाली स्थान मिलता है तो दूसरे को पश्चिम में खाली स्थान मिलता है, किंतु बीच में दीवार आ जाने से तो दोनों की दिशाएं विपरीत हो जाती हैं। पूर्व जो है ये चढ़ते हुए सूरज का है, नई रचनाओं का, आत्मा का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है। उसी तरफ जो पश्चिम दिशा है, ये तो बिल्कुल साधारण है कि जिसको पूर्व मिलेगा अगर बंटवारा होगा तो दूसरे के पास पश्चिम ही आएगा, और जो पश्चिम है वो क्षीण होते हुए सूर्य की है। जैसे आप देखते हैं सांझ होते ही पक्षी अपने घरों को चले जाते हैं। मनुष्य की उम्र की जब सांझ होती है तो ऑफिस से उसको रिटायर कर दिया जाता है, रिटायरमेंट हो जाती है। और जब दिन की सांझ होती है तो हम आराम करने के लिए अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। तो पश्चिम जो है वो ढलते हुए सूर्य का है। तो जब ढलता हुआ सूर्य मिलेगा, जैसा हम आईने में अपना चेहरा देखेंगे वैसा ही हमें दिखेगा। यदि हमारे चेहरे के ऊपर शेव है, साबुन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, तो वैसा ही हमें आईने में दिखेगा। तो दर्शकों, जब भी हम पुश्तैनी मकान को उसमें रह रहे हैं, उसमें रेनोवेशन करें, तो वास्तुशास्त्र का सहारा अवश्य लें। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं,
उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।